वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक वन शॉट होगा, मिनी वन शॉट होगा, ठीक है। और स्टोरी माई बेबी का जो पार्ट ना मैंने पहले ही प्री रिकॉर्ड करके रख दिया था, ठीक है। उसके बाद ना मैंने अपलोड कर दिया था। तो जो पार्ट 14 के बाद 19, 17, 16 के बाद 15 आ रहा है ना, जो पार्ट सिक्वेंस है ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आगे जैसा नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब थी। तो मैंने बस कहते हैं ना, मैंने इंट्रो मतलब इन रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया था, प्री अपलोड कर दिया था, क्योंकि मैं खुद को हील करने के लिए कहीं चली गई थी गाइस। तो इसलिए जो अपलोडिंग सिस्टम था ना, वो मुझसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, जिसकी वजह से पार्ट भी इधर उधर हो गए थे। तो इसलिए आई एम रियली सॉरी, बहुत सारी बकवास हो गया है। तो हम स्टोरी शुरू करते हैं। हेलो, सॉरी 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 हेलो नहीं, स्टोरी को शुरू करते हैं। ओके, स्टोरी का नाम है पायलट बलमा। पायलट बलमा या बालम, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये एक स्यांगवांग स्टोरी होने वाली है, ठीक है। मतलब श्यांगबा ऐसा होने वाला है। स्टोरी का नाम तो मैंने बता दिया, पायलट बलमा। तो वही हमारा यहाँ पे पायलट होगा। वांगजी जो होगा एक डांसर होगा, मतलब हाँ, एक डांस स्टूडेंट होगा जो डेब्यू करने वाला है, ठीक है। और ये एक अरेंज मैरिज बेस्ड स्टोरी है। मतलब हाँ, विंग और वांगजी एक दूसरे से शादी कर चुके हैं। उन्होंने हाँ एक दूसरे को देखा है, पर काम के चलते ना एक दूसरे को टाइम देना वो भूल चुके हैं। तो चलिए, अब कैसे, क्या, क्यों, किस तरह इनका प्यार डेवलप होगा। और भाई साहब, श्यांगवांग स्टोरी कुछ तो मसालेदार तो होगा ही ना। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं, ठीक है। एक अकेडमी में एक लड़का ना बहुत पैशनेटली डांस कर रहा था। मतलब उसे देख के कोई भी कह सकता है कि वो डांस को लेके कितना डेडिकेटेड है। वो डांस करने के बाद ना आगे बढ़ता है। उसके साइड में एक मतलब इसका दोस्त था। उसने कहा, वाह वांगजी, क्या डांस था। तो वांगजी ने कहा, हुसैन शट अप, तुम्हारे सामने तो कुछ भी है। तो न्यूज़ ने कहा, अरे हम कपल डांस करते हैं, पर तुम्हारा सिंगल सोलो, वाह क्या ही कहना, कोई भी मर मिटेगा। तो वांगजी ने कहा, मेरा पति ही नहीं मर मिटा तो कोई और क्यों मर मिटेगा। तो ये सुनने के बाद हुसैन ने कहा, क्या क्या, तुम्हारा पति। तो वांगजी ने कहा, हुसैन सबको बताना ही क्या, बताया ना, करियर के लिए मैरिज इज़ नॉट पब्लिक थिंग। तो ये सुनने के बाद हुसैन ने कहा, पर कब, कैसे, क्यों। तो ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो न्यूज़ ने कहा, देख भाई, ऑडिशन खत्म होने के बाद हमें तेरी लॉन्ग स्टोरी सुने। तो साइड पर बैठा, मतलब एक और एक लड़का बोलता है, हाँ मुझे भी जानना है कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। तो वो उसके साइड में जो बैठा था उसने कहा, तेरी शादी कब कैसे हो गई, तो अभी सिंगल था ना। तो वो वांगजी ने कहा, गाइस गाइस अभी ना हम फोकस करते हैं ऑडिशन में, वैसे भी कॉन्टेस्ट के काम पे लगते हैं, बाद में हम इस सबको अपने पर्सनल लाइफ बाद में डिस्कस कर ले कैफेटेरिया में, या फिर मेरे घर चलते। तो सॉन्ग ने कहा, अच्छा ठीक है ठीक है। ये कहने के बाद ना ये लोग ऑडिशन वगैरह देते हैं और अपना बैग पैक वगैरह करके वहाँ से निकलते हैं। तो अब ना न्यूज़ ना वांगजी के पीछे पड़ चुका था कि बता बता क्या हो रहा है। तो वांगजी ने कहा, गाइस रिलैक्स। तो सॉन्ग ने कहा, रिलैक्स, द लेजेंडरी लाल वांगजी, जिसने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में किसी को भी भाव नहीं दिया, उसकी शादी हो गई, वो भी किसी से भी। तो वांगजी ने कहा, अरे अरे किसी से नहीं, एक हॉट सा हैंडसम सा पायलट से शादी हुआ है। ये सुनने के बाद तो न्यूज़ और सॉन्ग ने कहा, क्या वांगजी पायलट, और तो उसे हॉट एंड हैंडसम बोल रहा है, तेरा दिमाग ठीक है, क्योंकि तुझे कितने सारे ब्यूटीफुल लड़कियों ने, कितने सारे हैंडसम लड़कों ने प्रपोज किया और तूने उन सबको रिजेक्ट किया, वो भी अरेंज मैरिज के लिए। ये करने में बाकी शराब गाइस। तो वांगजी ने कहा, शराब गाइस क्या बोल रहे हो। तो न्यूज़ ने कहा, नहीं सीरियस जानकी, जो बंदा कह रहा था कि उसे लव मैरिज करनी है, उसे लव मैरिज में इंटरेस्ट है, वो एक अच्छे खासे ऑनेस्ट बंदे को ढूंढ के मतलब शादी करेगा। वो एक पायलट, लाइक सीरियसली तुम्हें पता है ना पायलट का कैरेक्टर कैसा होता है। तो वांगजी ने कहा, चला हुसैन कुछ भी, तुम हर एक को सब, मतलब हर एक को सब एक के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हो। तो सामने ने कहा, वेट 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 वांगजी, ये तुम कह रहे हो जो
मतलब जो सबको एक जैसा दिखता है। तो वांग लगा गाइस 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 वो इतना सही, मैं तो क्या ही बताऊँ। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा सच में अब तो उस बंदे के बारे में जानना ही पड़ेगा जिससे मेरा दोस्त वांग जी इतना शरीफ बोल रहा है, इतना हॉट एंड हैंडसम ड्रेसिंग बोल रहा है, जिसने सबकी प्रपोजल को रिजेक्ट किया और अरेंज मैरिज के लिए राजी हो गया। अब तो दालू की ताला लग गया, मुझे जानना है वो क्या था। तो ये सुनने के बाद वांग ने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी वो बहुत अच्छा शरीफ है। और भाई साहब मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है यार। तो ये सुनने के बाद सबने कहा, मतलब एकदम ने कहा क्या कहा तुमने, और लव एट फर्स्ट साइट इम्पॉसिबल, तुम्हें हर एक में लुक्स और खूबियाँ मतलब फॉल्ट ढूंढने की आदत होंगी और तुम्हें प्यार लव एट फर्स्ट साइट बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा चल कहाँ पे चलना है। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा यहाँ पे पास में एक न्यू कैफ़े खुला है वहीं चलते। ये क्योंकि ये तीनों कार में बैठते हैं और उस कैफ़े में जाके ऑर्डर वगैरह देके अपने टेबल पर बैठते। तो सामने ने कहा अब बता क्या हुआ है। तो ये सुनने के बाद वांगी ने कहा वेकेशन चल रहा था तो हम अपनी पुरानी जो मेंशन था लैंड मेंशन वहाँ पे गए थे इवनिंग पे। तो वहाँ के जो मेरे अंकल के दोस्त के एडोप्टेड सन है, मतलब हाँ यंग अंकल के एडोप्टेड सन वे बशान जो अब्रोड में लेके पायलट की स्टडी कर रहे थे और उनसे मिलना इम्पॉसिबल था, वो उस वेकेशन पे आए थे। हाँ अपने सीजे के कहने पे, क्योंकि जिन जिशन के साथ उनका रिश्ता तय हुआ था और कुछ मैरिज वगैरह की बातें चल रही थी तब वो आए थे। तो उसने कहा हाँ तो बता ना आगे क्या हुआ। तो बाकी कहा और क्या। तो हुआ ये कि वो आए थे हमारी फैमिली गेट टुगेदर में। मेरे दादा को उनका भाई पसंद आ गया जिन जिन और तो फैमिली ने रिश्ता ठीक कर दिया। तो मांगी ने बोला था तो न्यूज़ ने कहा तो तेरा रिश्ता कब तय हुआ। मतलब हाँ समझ में आता है कि जंगजंग गगा और लांच जंग गगा का ठीक है, पर तुम दोनों का कैसा है। तो ये सुनने का तो वो हुआ यूँ कि तो सुनने का क्या हुआ वांगी ने कहा एंगेजमेंट की तैयारी हो चुकी थी, एंगेजमेंट वगैरह चल रही थी और मैं बेहोश हो गया। ये सुनने के बाद सबने कहा क्या तुम बेहोश हो गए। उन्होंने का रिएक्शन तुम ठीक हो कहीं झूठ बोल नहीं थी। तो गाइस रिलैक्स, मैं बेहोश हुआ था, मुझे कुछ बीमारी नहीं हुई थी या फिर मैं किसी पेड़ से लेके टकरा नहीं गया था। तो नहीं सुनने का वांगी तुम्हारी बेहोश होने के साथ तुम्हारी शादी का क्या रिश्ता है। तो ये सुनने के बाद वांगी ने कहा नहीं चुप है मत। वो हुआ ही हो। वो सुनने के बाद मेरी ए से लेके जेड तक पूरी की एडी से लेके चोटी तक पूरी की पूरी चेकअप हुआ और सरप्राइजली मुझे पता चला कि मैं अकेला अपनी मॉम के स्टमक में नहीं था। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा क्या। तो समझा कहा हुसैन बात में शॉकिंग रिएक्शन देना बंद कर मेरे भाई। तो नहीं सुनेगा मैं तेरा भाई नहीं हूँ मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। तो समझ कहा हाँ हाँ मेरे एक लौते बॉयफ्रेंड शांत हो जाओ, पहले उसकी बात सुन ले। तो ये सुनने के बाद हाँ तो ये सुनने के बाद अच्छा न्यूज़ सुनेगा अच्छा ठीक है। तो बांध देगा मेरे साथ एक ट्विन सिस्टर थी जिसकी बॉडी मुझसे मर्ज हो गई आधे या पूरे डेवलप होने के बाद, शायद ऐसा ही कुछ था डॉक्टर ने बोला। तो वो सुनेगा तो नहीं उसको खा लिया। तो वांगी शराब हो जाए। तो सुनने का अरे ऐसा ही होता है ना प्रेगनेंसी में। तो वांगी का मैं तुझे मार डालूंगी चुप हो जा। तो ये सुनने के बाद नहीं चुप हो गया और वांगी ने बताया तो वो उसके जो डेवलप बॉडी पार्ट थे कुछ मेरे अंदर आ गए, जैसे कि न्यूज़ देने का। तो वांगी ने कहा जैसे कि यूट्रस। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ देने का क्या समरन भी शॉकिंगली देख रहा था। वो वेटर आके उस कॉफ़ी रख के चला गया था और समरन कैपेचिनो में मतलब न्यूज़ की साइड पर कैपेचिनो था उसका ऐसा में और बांग्लादेश का नॉर्मल सा एक्सप्रेसो था वो बैठ गए थे ठीक है। समरन ने ना उस कैपेचिनो में ना अपनी उंगली डाल दी, मतलब गलती से ही डाल दी। उसके बाद जो चीखा मम्मी मरी गई कि वो जो कूदा था। तो बांग्लादेश का कहते ये कहने के बाद उसने अपने दोस्त के लिए बर्फ़ मंगाया और अपने हाथों में दिया। तो न्यूज़ ने कहा तो तुम एक स्पेशल में लो जस्ट लाइक मी। तो मैंने कहा हाँ हुसैन चुप हो जा। तो ये सुनने के बाद तो सामने ने कहा क्या। तो न्यूज़ ने कहा मुझे कुछ नहीं। तो वांगी ने कहा ये हमारी सीक्रेट है तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ लो हमें से तुम दोनों एक टीम बनते हो और मुझे अलग कर देते हो।
तो वांगी ने कहा ऐसा होता है सॉन्गलाइन बैठो। तो सॉन्गलाइन ने कहा तो फिर क्या यूट्रस होने का मतलब क्या है? तो न्यूज़ ने कहा गधे, यूट्रस होने का मतलब ये है कि वांगी बेबी को बर्थ दे सकता है। तो ये जानने के बाद वांगी ने कहा क्या सच में? तो वांगी ने अपने से हाँ मिलाया। तो उसके बाद तो न्यूज़ ने कहा तो फिर तुम्हारी शादी हुई मतलब हुई मिशन जो था मतलब हाँ हुई वही गधा से कैसे क्या हुई? तो ये सुनने के बाद तो हुआ ये, मुझे जब ये बात पता चली तो मुझे लगा कि मैंने अपने बहन को मार डाला और उसे खा लिया जैसे तुम्हें लग रहा था उसे। तो मैं वहाँ से चुपचाप निकल गया और एक बार पर जगह बैठ गया। तो हुसैन ने कहा तो और तुमने घर में लगा ली 2-3 पैक? तो वांगी ने कहा एक ही पैक लगाया था उसे। उसके बाद तो मैंने मुझे चढ़ गई ये क्योंकि वांगी थोड़ा सा रोटी काटती होता है सभी सॉन्ग का बस करो तुम्हारी ओवर एक्टिंग की दुकान मुझे नहीं दिखनी। तो ये सुनने के बाद वांगी तो चढ़ने के बाद ना हम घर पहुँचे मतलब मैं घर पहुँचा और मैं ना अपने रूम की जगह तक के रूम में जाके सो गया था। ये सुनने के बाद भी मुझे ना सॉन्गलाइन को जो हंसी आई तो म्यूजिक का तो मैं इज्जत लूट ली इसलिए मांगी रहा कुछ नहीं हुआ मैं जाके कपड़े उतार के बस सो गया था। तो सॉन्गलाइन ने कहा तुम शादी कैसे हो गई बस इतने से भी तुम्हारी घर वालों ने शादी करवा दी? तो वांगी ने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ विंग गगा को भी ना कपड़े उतारने की सुनी आदत थी। तो जब उनकी कह रही थी आंट ना सुबह सुबह उन्हें उठाने के लिए आई तो हुआ ऐसा कुछ कि वांगी ना बड़े ढंग हालत में रहा। वो लाइन मेंशन की जगह वे मतलब ध्यान मेंशन में चला गया था और भाई पासपोर्ट ऑब्वियसली वांगी को मतलब पता है तो गेट का पासपोर्ट सेम ही होता है ठीक है। बस एक क्रैश बॉर्डर ही कमी है वरना लैंड एंड जैन मेंशन एक ही साथ रहते हैं ठीक है। तो वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद विंग का कमरा वांगी के कमरे के तरह ही सेम फ्लोर पे है और सेम ही डायरेक्शन में है। तो वांगी ना वैसे में जाकर अपने कमरे सोच कर विंग के कमरे में कपड़े उतार के सो गया था। सुबह उठने के बाद ना मैडम यू ना जब उनको उठाने आती कि उठो कि तुम्हारा फ्लाइट को टेक ऑफ करने का वक्त हो गया है तुम यहाँ से कार लेके निकलना पड़ेगा उसके बाद तुम जाके पाइप संभालना पड़ेगा तुम्हें। वो सोच के जब मैडम वो आती है उनको उठाने वो देख के शौक क्योंकि हाँ वांगी और नेकेड खड़े थे और उनके ऊपर कमर बस नाक के बराबर था नीचे की ओर था और उनका पहला एक दूसरे के ऊपर टिच था और ये दोनों एक दूसरे को कटल करके सोए थे ठीक है। मैडम बोलिए वे वांगी तो ये सुनने के बाद ये दोनों भी लाइक वांगी थोड़ा अपने सीट को पकड़ के बोलता है कौन सा रिटर्न है आंट परेशान मत कीजिए प्लीज़ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये क्योंकि वांगी जब बैठता है तो उनका आंट आप चिल्ला क्यों रहे हो? ये सुनने के बाद ना वांगी कौन तो एक भी ना थोड़ा शॉकिंग नहीं पता उसे तो थोड़ी ना चिड़ी है वो तो नींद से ही उठाए ना तो वो जैसे ही देखता है और भाई साहब ये दोनों एक साथ मतलब वांगी इतनी ज़ोरों से चीखता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो आगे मैडम कहते नीचे रेडियो क्या ना ये क्योंकि मैडम भी वहाँ से चली जाती और वांगी की चीखने की आवाज़ ना सीधा लाइन में सतगुनी सी ऐसा ही कुछ हाल था। तो अब ना वांगी और हमने सामने बैठे थे और वांगी भी तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और कहा ध्यान से देखो ये मेरा कमरा है। तो ये सुनने के बाद वांगी ने कहा नहीं ये मेरा कमरा है आपने क्या समझा है? मैंने कहा जो समझना चाहिए था उन्हें और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो वांगी ने कहा गलती से मिस्टेक हो गया। तो मैंने कहा अब गलती से मिस्टेक तुम्हारी वजह से हम सबको मुझे भुगतना पड़ेगा। ये कहने के बाद विंग और वांगी ना जैसे मतलब अलग होते हैं वांगी ना उनकी बॉडी को देखता है क्या बॉडी है तो घूरना और तारना हो गया तो चले। तो ये सुनने वांगी ना मैं कहाँ घूर रहा मेरी भी बड़ी अच्छी लगती है ये क्योंकि जब वांगी खुद को दिखाने लगता था शराब ये क्योंकि वो वहाँ से चला गया था। यहाँ पे ना वांगी थोड़ा सा मतलब फ़नी है और मतलब मस्ती को बनने वाला है वो थोड़ा सीरियस है पर हाँ उसका भी नॉटी साइड है बस वो किसी को दिखाता नहीं है ठीक है। अब ना वांगी और ना हम मतलब हमने मतलब जो स्टेज पे था हमने खड़े हुए मस्ती कर रहे थे कि मैं बता दूँगा मेरी गलती है तो गलती तो तुम्हारी है पर पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। ये कहने के बाद ना विंग और वांगी ना नीचे आते लैंड मेंशन के सारे लोग वहाँ पे थे क्योंकि मैडम ने सबको फ़ोन करके बुला लिया था और वही लैंड लैंड ली उनकी वाइफ जो थी लैंड ली वो वहाँ पे बैठी थी सिचन जैंग चैंग
मैडम हो और जान संगा वहाँ पर बैठी थी, ठीक है। जिनविशन और यानी वहाँ पर बैठी थी, उनके पेरेंट्स चले गए थे। बस जिनविशन ने कह दिया था कि मैं यानी के साथ वापस आऊँगा, तो यहाँ पर वहीं पे था। और वहाँ जी और वो नीचे आते हैं, तो मैडम वो और मैंटली एक दूसरे को इशारे में कुछ बोल दे, और उसके बाद मैडम कहती है तो दोनों की शादी हो रही। ये सुनने के बाद वांगी और विंग बोले क्या, बिल्कुल नहीं, मतलब वांगी ने हाइपर को बुला, मुझे क्यों करनी है शादी, मुझे नहीं करनी है। तो मैडम डायनी ने कहा मांझी बेटा तुमने क्यों किया। उसके बाद में तो वांगी ने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, तुम गूंगे हो गया, अभी तो तुम्हारा मुँह चल रहा था ऊपर, तुम बताते क्यों नहीं उन्हें कि बेड में कुछ हुआ ही नहीं था, तुम बोलो बोलो। वांगी बोल रहा था वही लाइक ऐसा कुछ नहीं है, वही कितना मासूम बन के बोल रहा था कि भाई कोई भी बिलीव करेगा, ऊपर कांड हुआ और नीचे आके मासूम बन रहे। हम जी अपना सन्ना हाथों में दे माता थे, तुम्हारी हूँ जब मुँह पे जवान नहीं है तो यहाँ मैंने तो बोला ना, तभी यहाँ ना उठा और गुरिन में उठता है। ओके शादी तो होगी, कब होगी कैसे होगी तब तुम पे कर लो। तो ठीक है ना, शादी तो करनी है तो चलो अच्छी कर लेते। ये सुनिए ना बंदी को शॉकिंगली देख रहा है कि इस बंदी को अभी नहीं करनी थी और ये अब करने के लिए रेडी हो गया। तो मांगने लगा हाउस होल्ड रजिस्टर्ड। तो ये सुनने के बाद जैसे ये दोनों आंटीज ना पकड़ के बैठी थी कि हाँ चलो, ये कहने के बाद उन्होंने सच में फ्रेंड बोल रहे थे मांगी हाँ करके अपने आंटीज को देख रहा था और कह रहा था आप लोगों ने प्लानिंग करके बैठे थे ना, सच बताइएगा ये कांड होता ना होता आप लोग हमारी शादी करवा के जोड़ते। तो सीजन थोड़ा उठते आते तो मांगी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हमारी इस ट्रिप का प्लान यही था कि मेरी और जानचन की शादी हो जाए, मतलब एंगेजमेंट हो जाए, और जान लीजिए और जिनजूशन गगा की मतलब जिनजूशन की गगा की मैरिज डेट फिक्स हो जाए और तुम दोनों का एक छोटा सा गिफ्ट टुगेदर हो जाए। ये सुनने के बाद गोइंग अप अपनी फैमिली को देख रहा था कि लाइक सीरियसली मेरे फैमिली वही तैयारी के साथ बैठे थे मेरे पास मेरी शादी करवाने के लिए। तो मैंने बोला था कि ये शादी हो नहीं थी, ठीक। तो आने लगा तुम जा रहे हो ना वापस, तो मुझे भी लेकर चलो। ये कहने तो मांगी वहाँ से जाते हैं, कपड़े वगैरह पैक करते हैं, वही घर मांग जाते हैं और मैरिज रजिस्टर उनका हो जाता है। मुझे लगा ये हो गया शादी, एक हफ्ते तक तो तुम यहाँ पे दिखोगी नहीं है ना, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये सुनने के बाद उन्होंने वैसे हाँ मिला क्योंकि उसे देरी हो रहा था फ्लाइट के लिए और बहुत निकल गया था फ्लाइट के लिए। वहाँ जी बस उस कार्ड को देख रहा है और कहते हैं गगा आप तो मेरे चैनल में फंस गए, क्योंकि ये सब वहाँ जी डे वन से मतलब जब उसने वही को देखा ना उसे वही इतना पसंद आ गया था, उनका जेंटलनेस केयरिंगनेस को देखा था, वो अपनी फैमिली को कैसे केयर कर रहा था, अपनी सीजी के लिए कितना प्रोटेक्ट के लिए विष्णु छांड हो रहा था, वो जंग जंग के साथ कितनी मस्ती और कर रहा था, मतलब वो देख रहा था कि उसका नेचर सबके साथ बहुत अच्छा है। इस वजह कि वहाँ उस गाँव में बच्चों के साथ भी उनका नेचर बहुत अच्छा था, वहाँ उन्होंने नोटिस किया था। तो न्यूज़ ने कहा तो एक मिनट तूने प्लान करके उन्हें फंसाया या गलती से, तुम्हारी गलती से हो गया यार, ये वो सिर्फ थोड़ा पेट्रोल देता है अपना ड्रिंकिंग। तो समझ जाने का तुमने ड्रिंक किया था तो वांगिया मैंने एक पेट लगाया था, सच्ची बताऊँ ऑनेस्टली सच में अपने घर जाने वाला था। तो मुझे जंग हाउस दिखा और मुझे लगा कि मुझे एक बार उनको देखना चाहिए, तो मैं चला गया अंदर और उसके बाद जो हुआ सो हुआ। तो न्यूज़ ने कहा कि तुम भी ऐसे क्यों कहा कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। तो वांगी ने कहा बस सुबह आया था, ठीक है, और सोचो मैं हाफ नेकेड था और मैंने थाई एरिया को कवर करते हुए एक शॉर्ट पहना था, वो भी टाइट वाला, और मैं अपना रिबन परफॉर्मेंस दे रहा था। फिर भी उस बंदे का कुछ नहीं हुआ और आगे मुझे क्या मतलब बैकअप क्या उसने मुझे कुछ किया ही नहीं। अच्छों का रिबन रोल जाए मुझे वैसे देख के, और वो हाँ छोड़ो ये कहने पास नहीं बनेगा, तुझे दुख लग रहा है मतलब तू सैड फील कर रहा है इस वक्त के लिए। तो हमें ऑब्वियसली यार सोच रहा मेरे इस फिगर पे यहाँ तक कि हमारे कोच भी पढ़ते हैं और इसलिए वो अब गर्लफ्रेंड बन चुकी है, मतलब सॉरी उनका बॉयफ्रेंड बन चुका है, तो फिर ठीक है। पर जब सिंगल से भाई कितनी बार प्रपोज किया मेरे कोच ने मुझे बनना है, इस मेरे बंदे लाइसेंस लीगल भी बंदे मेरे हस्बैंड को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो सामने लगा शांत हो जा वांगी शांत हो जा, उसे शायद डांस में इंटरेस्ट ना हो, तो वांगी लगा अरे भाई डांस में इंटरेस्ट ना हो उसको मूव दे तो होना चाहिए। तो न्यूज़ देने का यू नोटी, तो वांगी ने व्हाट नोटी, मैंने कुछ नोटी हरकत नहीं की। तो न्यूज़ देने का रहने दे, अगर तू बोल रहा है तो उसके सामने पूरी खुद को अच्छे से सर्व करके रख दिया और फिर भी उसने पैक नहीं लिया। तो तुझे इस बात का बुरा लग रहा है, तो वांगी लगा हाँ मुझे इसी बात का बुरा लग रहा है।
अच्छा खासा फ्री कोर्स मिल था, उसे नहीं खाना था। उसे नहीं हुआ तो अभी उधर का भांगी थोड़ी सी बैठा था, वो थोड़ा करता है फिर उन्होंने भांगी ना, हाँ इस बारे में बात भी करनी है तो चले। तो ये कहने बाद उन्होंने वो कॉफ़ी वगैरह एक दिन में किया और बाहर से निकल गए। न्यूज़न ने कहा वैसे भांजी तूने शादी कर ली, तेरे घर वालों को पता भी नहीं है कि तू डांस अकेडमी में डांस करता है, पता है ना? तूने घर पे क्या बोला है? तू आईटी के लिए आईटी सेक्शन की कुछ कोर्स कर रहा है। तो भांजी ने कहा हाँ तो क्या हो गया? तो न्यूज़न ने कहा हाँ जी क्या हो गया नहीं, तेरे पति को पता है तो डेब्यू करने वाला है 1 महीने में, उसके बाद तो डेब्यू करेगा बाकी। और इनकेस अगर तेरी मैरिज पब्लिक हो गई तो मैं हैंडल कर लूँगा हुसैन, नॉट वेरी, वैसे बहुत भला पति है मेरा, बहुत अच्छे से हैंडल होगा। तो यूँ करने के बाद न्यूज़न और सॉगलैंड स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ जी ना ऊपर आते हैं, वही ना ये सब बालकनी से देखा था कि वहाँ जी कैसे ना न्यूज़न के साथ हंस के बातें कर रहा था और न्यूज़न के साथ सॉन्गलैंड के साथ बातें कर रहा था। मुझे ना थोड़ी सी जेलसी टाइप फील हो रहा था, पर वो कॉफ़ी का मग पकड़े ना वहीं पर सारी चीज़ें देख रहा था, उसने तो ज़्यादा रेट नहीं किया। मांझी आता है ऊपर, ठीक है, ये लोग हाथी का बाधी उनके घर पर आ गए थे, ठीक है। और मांझी कुछ जो कपड़े जो लेके गया था गाँव, वही उसी कपड़े में ही वहाँ पर रह रहा था, ठीक है, उनके घर। तो नांगी आता है उनके घर और आने के बाद ना सीधा वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है, बाहर आता है और किचन एरिया पर जाता है। तो सच में उसके बाद भांजी कुछ स्नैक्स वगैरह बनाता है और भांगी के सामने लेकर बैठ जाता है। तो भांजी ने तो खाओ, तो उन्होंने ना कुछ नहीं कहा, उसको मतलब प्रिटेंड मतलब क्या है ना हैप्पी रहने की कोशिश कर रहा था और अंदर से चले भूलने जा रहा था। तो भांजी ने कहा हमें बात करनी चाहिए हमारी शादी के बारे में। फिर सुनने के बाद वही ना अपना कॉफ़ी का जो मग था वो साइड पे रखता है और वो सीधा बैठ जाता है बोलो। तो भांजी ने कहा मुझे शादी को पब्लिक नहीं करना है। तो ये सुनने के बाद वही को और गुस्सा उठा, उसने कुछ नहीं कहा। इतने जल्दी में शादी हुई है, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है तो ठीक है ना। तो कहा कैसा नहीं, तुम्हें ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं है, पर हम जिससे बना दो अच्छे से बना दो, तुम ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो और तुम कम बोलते हो बाहर पर रहोगे सामने, पर हाँ जितना बोलते हो उतना काफ़ी होता है। और तुम्हें खाने में हाँ ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, तुम्हें बॉइल्ड फूड ज़्यादा पसंद है और मीठा खाते हो पर ज़्यादा नहीं खाते हो, उसके साथ सॉल्ट भी खाते हो, मीठा और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन हो तुम। तुम्हें एक्सप्रेस से ज़्यादा पसंद है वो भी डबल सॉल्ट के साथ, ऐसे करके ना तुम्हें वाइट कलर ब्लू कलर पसंद है। वही ना भांजी के हर एक डिटेल को बोले जा रहा था। वही ये बात को सुनते था भांजी थोड़ा सा था और थोड़ा था तुम्हें सब पता है, तो हाँ तो मेरे हस्बैंड मुझे सब पता होते और तुम्हें डांस करना पसंद है, पर घर वालों के मना करने के बाद भी तुम अभी भी डांस कर रहे हो आज भी। तो ये सुनने वो तो सिर्फ ऐसे वही शौक है। तो अभी तुम IT की कुछ कोर्स कर रहे हो। तो ये सुनने के बाद वाले तो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही पता है। तो हाँ तुम्हें छुप के कार इसमें बाइक सिस्टम करना पसंद है, तुम्हारे लोगों ने मुझे पता है। तो घर में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, ऐसा लग रहा है तुम जैसे मेरी नाम का एक बुक था उसे पढ़ के बैठ गए हो। तो नहीं करना चाहिए था क्या वहाँ की चुप, क्योंकि उसे इनके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। वहीं जब भांजी को अपने कमरे में देखता है हाथ में के, उसका दिल ना बहुत ज़ोरों से बाउंस कर रहा था, ठीक है, वो बहुत ज़ोरों से बाउंस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो बंदा तेरे सामने, जो इंसान तेरे सामने वो तेरे लिए बनाए। और बाकी जब थोड़ा सा फ्लैट करता है ना इसी वजह से चला जाता है कि वो खुद के ऊपर से कंट्रोल ना खो दे और बाकी को किस ना कर ले। नीचे आने के बाद उसे जब पता चलता है कि उसकी शादी बाकी के साथ फिक्स हो गई है, उसे लगा कि भांजी मना कर देगा। उसने किया भी एक पल के इनका दिल ठहर सा गया, पर भांजी ने जैसे ही बोला कि हाँ आपसे शादी करनी है तो वही बिना सोचे समझे शादी रजिस्टर करने के लिए चला गया था, क्योंकि उसे पता है कि नहीं अगर फिर से कुछ हुआ और बांगी ने मना कर दिया फिर विंग को भी बांगी का जॉली नेचर, हैप्पी रहने वाला, सबको हंसाने वाला, सबके साथ मस्ती करने वाला नेचर जो था ना वो इनको वो नेचर पसंद आ गया था। पर ऑब्वियसली फ्रंट टू फ्रंट नहीं कह सकती, क्योंकि पहली बार में कोई बोल देगा क्या कि मुझे पसंद आ गई हो, तो ऐसा था। तो उसने बोला नहीं था और आने के बाद ना उसे सच में 3 फ्लाइट को फ्लाई करना था इसी वजह से, और वो भी कंटिन्यू बैक टू बैक करता था, इसीलिए वो बांगी से टच में नहीं रह पाया। पर उसे जब भी फ्री टाइम मिलता था वो
अपनी चीज़ें और लाइन से जो ना वांग जी के बारे में हर चीज़ जानने की कोशिश कर रहा था। विन को जानना था कि वांग कैसा है और कैसे यहाँ रहता है, और वांग जी के बारे में इनको सब कुछ पता था, और वांग जी को इनके बारे में कुछ नहीं पता था। और वांग जी को कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी तो बुरी लगी थी। फिर भी वांग जी ने कहा कि फिर मुझे पब्लिक नहीं करना है, तो इन्हें ठीक है नहीं करते। तो वांग जी ने कहा तो हम अलग से रहेंगे, यहाँ पर तुम्हारी शादी तो मुझसे हुई ना। तो वांग जी ने कहा अब इसे क्या पता हो, मैं अब अगले महीने डेब्यू करने वाला हूँ और मुझे किसी के हाथ में न्यूज़ का हेडलाइन नहीं बनना है। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा हाँ तो ऐसे कहते हम पहले मेरे घर पे मतलब नहीं मेरे घर पे नहीं, हम एक अलग सा अपार्टमेंट ले लेते, नहीं तुम्हारा नहीं मेरा। तो ये सुनने के बाद उन्होंने अपने सर हाँ हिलाया, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ ये ऐसा है कि किसी का कंफर्ट जोन होता है, और वही और वांग जी ना अपने कंफर्ट जोन में रह रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए ना अभी उन्हें उनका कंफर्ट जोन छोड़ के एक दूसरे के लिए कंफर्ट बनना बहुत ज़रूरी था। तो वांग जी ने जब ये बोला तो वही ने बोला कि तुम्हें कैसा अपार्टमेंट है मुझे बताओ। तो वांग जी ना थोड़ी देर सोचता है कि उसे एकेडमी भी पास होना चाहिए, उसकी डेब्यू जिस कंपनी से हो रही है उस कंपनी का आसपास होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि वांग जी खुद के बारे में सोच रहा था, उसने उनके बारे में भी सोचा था कि 8 फुट के आसपास होना चाहिए, वरना इनको जाने आने में तकलीफ होगी। तो वांग जी ना कुछ सोचा है, कहता है कि 8 फुट के पास हो, और वांग जी ने कहा एक काम करता हूँ मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ, वैसे तुम्हें कैसे अपार्टमेंट चाहिए बता दो। तो वही ना मुझे बस खुला स्पेस चाहिए और बुक्स रखने की बहुत सारी जगह, और कुछ गेमिंग जोन एरिया। तो ये सुनने वाह नाइस, क्योंकि वांग जी को भी गेमिंग जोन, हाँ उसे गेम खेलना पसंद है और बुक्स रीडिंग उसे इतना पसंद नहीं है, पर हाँ उसे एक डांस रूम चाहिए अपने लिए। तो उनके बातें सुनने के बाद लगा तो ठीक है, हम एक हफ्ते के बाद फिर से इन्हें जब मिलने आते हैं तुम एक हफ्ते तक यहीं पर रुक जाओ। तो हाँ हाँ ठीक है मेरा रूम। तो ये कहने बाद ना क्योंकि मैं अब तक तुम्हारे रूम में रह रहा था, तो उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे रूम में मेरे साथ रहो, बेसिकली हम हस्बैंड है। ठीक है सुनने के बाद वहाँ अब क्या बोले, और वैसे वही ना वैसे घर वालों से मिलने जाना है, शादी के बाद हम मिलने नहीं गए, ठीक है। ये सुनने के बाद वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है, क्योंकि हाँ सच में मैरिज हो गया, सर्टिफिकेट उन्होंने ले लिया, पर घर वालों को बताना तो भूल ही चुके ये लोग। तो ये सुनने के बाद ये जाता है, और वो उस दिन रेस्ट करते हैं, दोनों के बीच ज़्यादा बातें नहीं होती है। रात में जब सोने का वक्त आता है वही देख रहा था वांग जी पूरे 4 पिलो बड़े बड़े जो पिलो होते हैं ना उसे लगा के वो उसके उस तरफ वो सोया था, और इस तरफ वो के लिए जगह छोड़ था। वही बस एक बार देखता है मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता है, और वो जाके सोचता है भांग ये गहरी सांस लेता है और कहता है पहले मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, उसके बाद तुम्हें मैं एक्सेप्ट करने दूँगा। ये वांग जी सो जाता है, सुबह उठती है, ये ब्रेकफास्ट करते हैं, और वहीं के कार में ना वांग जी और रोहिंगा निकल पड़ते हैं पहले लैंड मेंशन की ओर। बहुत सारे सोफे वगैरह थे, वो लेके जाने के बाद ना लैंड पर लैंड ली, और लैंड से बहुत अच्छे से वेलकम करते वांग जी और उनका। वहाँ पे वो लंच वगैरह करते थे और गिफ्ट वगैरह हैंड ओवर करते हैं, अच्छी खासी बातें वगैरह होती है, और वो वहाँ से निकलते हैं जेम हाउस के ओर। जेम हाउस में जाने के बाद भी ना वहाँ पे यांगी जंक्शन था, मैडम जंक्शन में, और मैडम के साथ बहुत अच्छी बातें वगैरह होती है। वांग जी को उनका कमरा देखने को मिलता है, और वही के कमरे में जाकर यांगी से वांग जी पूछता है कि उनको क्या क्या चीज़ें पसंद है, और वांग जी थोड़ा शौक हो जाता है कि उनको मीठा पसंद है, पर इतना भी नहीं जितना वांग जी को पसंद है। उसे तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे कॉफ़ी पसंद है पर स्वीटनेस के साथ, और उसे ब्लैक एंड रेड कलर पसंद है। वो देख रहा था वांग इनकी जो पसंद थी, उसे म्यूज़िक प्ले करना पसंद है। हाँ वांग जी को म्यूज़िक प्ले करना पसंद है, पर वो कुछ इंस्ट्रूमेंट पर प्ले करता है, पर उन पर पर्टिकुलर एक ही इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, वो फ्लूट था। तो वांग जी इनके बारे में इतना कुछ जान गया ना, वो वांग जी को बहुत बड़ा कुछ नहीं लगता है कि चलो अब मुझे भी थोड़ा कुछ पता है उनके बारे में। तो अब ना आने के बाद ना वांग जी ना उनका जो स्टेट एरिया था वहाँ पे जाता है, और वो ना एक रेंटल अपार्टमेंट लेता है, जो कि ऐसा दिखाता है कि 2 दरवाजे हैं अलग अलग, पर एक ही फ्लोर में है, और उसे हम जैसे चाहे फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वांग जी को जब ये पता चलता है तो वांग जी को जैसे जैकपॉट मिल चुका था, क्योंकि अगर इन केस इन फ्यूचर अगर उन्हें पकड़ा भी गया, मतलब उनको और वांग जी को एक साथ पकड़ा भी गया, तो
आज नेवर वो खुद को इंट्रोड्यूस कर सकता है वांग का। ऐसा नहीं कि वही और कुछ जाहिर ना बना सकते नहीं, वही भी जंग मतलब बड़े जंग कंपनीज का हायर सन है, उन्हें पता है सेकंड सन है, तो विंग को पता है कि उसके ऊपर भी आके होगी, क्योंकि उसने जब विंग के बारे में सर्च किया था ना तो हैंडसम डैशिंग पायलट, यंग पायलट, मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स ना विंग के ऊपर थे। और विंग ने ना 2-3 केस ऐसे भी हैंडल किए थे जहाँ पे क्रैश होने वाला था पर वह नहीं था। तो इस तरह से ना वांग को ना पता चलता है कि भाई ये भी एक पब्लिक फिगर ही है विंग कमरा। तो ये जाने के बाद ना उसने घर पे भी बताया था कि नहीं मेरा अभी स्टडी वगैरह हो रहा है, मुझे घर कहीं पे फिर पब्लिक नहीं करना है कि मैं मैरिड हूँ। तो घर वाले भी हाँ चलो बच्चों की बात, बच्चे खुश हुए, बच्चे जानते हैं बच्चे को क्या करना है, बेसिकली उन्होंने क्या पता शादी तो करवा दी है ना, इसलिए वांग और विंग जो हाइडन मेरे साथ उसके लिए वो सब एग्री हो गए थे। वांग जी ना देखा है और उसे ना जैसे जैकपॉट मिल गया था उस अपार्टमेंट में, वो जाता है उसे 100 से मिलता है और वो प्लानिंग वगैरह बनाते हैं कि 2 फ्लोर होना चाहिए। ऊपर के फ्लोर में गेमिंग जोन, लाइब्रेरी एरिया और डांस एरिया होना चाहिए और जिम एरिया होना चाहिए। नीचे के फ्लोर में 2 बेडरूम, तो वांग जी ना बोलता है कि नीचे 2 बेडरूम होने चाहिए, गेस्ट बेडरूम और एक मास्टर बेडरूम, और किचन एरिया डाइनिंग एरिया के साथ कनेक्ट होना चाहिए और हॉल एरिया बड़ा होना चाहिए और सिटिंग वो सारे फर्नीचर वगैरह रूम वगैरह वो सारी चीज़ों को ना डेकोर कर देता है। और जो हाँ जो वहाँ का ओनर था ना उसने कहा कि मतलब जो हाँ ओनर टाइप्स जो कहते हैं उन्होंने कहा कि ठीक है ये अपार्टमेंट करीब 2 या 3 हफ्तों में रेडी हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा गुड। ये कहने के बाद वो चला गया। यहाँ से वांग जी और विंग ना ज़्यादा नहीं मिलते थे, उनके बीच करीब 3 डिनर टाइमिंग में मिलना होता था। वो 3 डिनर डेट पे गए थे, वो भी विंग के कहने मतलब वांग जी के और विंग के कहने पर गए थे। और लंच वगैरह वो घर पे करते थे जब भी वो एक साथ रहते थे, ज़्यादा बातें वगैरह नहीं होती थी। विंग और वांग जी में एक अजीब सा खामोशी का चल रहा था, कोल्ड वार टाइप चल रहा था, ठीक है। वांग जी ना अपनी इस पूरे से लाइव को ना न्यूज़न और सॉन्गलाइन के साथ डिस्कस कर रहा था। तो उस न्यूज़न ने कहा कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें टाइम दे रहा हो। तो वांग जी ने कहा मैं उसे टाइम दे रहा हूँ और वो मुझे टाइम दे रहा है, क्या होगा, घंटा होगा हमारे बीच। तो ये सुनने के बाद न्यूज़न ने कहा काम डाउन तो अपनी वर्जिनिटी खोने की इतनी जल्दी क्यों है। तो वांग जी ने कहा हाँ ऐसा है कि अरे सोच ना हुसैन एक बार तो सही। तो न्यूज़न ने कहा गदाधरी पे शांत हो जा और हाँ हो सके तो प्रोटेक्शन यूज़ करके अपनी वर्जिनिटी खोना, वरना पता चला डेब्यू के दिन ही तो प्रेग्नेंट निकला और दूसरे दिन ही बेबी को कैरी करके सारी चीज़ें कर रहा है। तो वांग जी ने कहा शराब हुसैन ऐसे मत बोल। ये कहने के बाद हुसैन ने कहा ऐसे मत बोल, तुझे याद है जब मैंने बताया था कि मैं एक स्पेशल मेल हूँ और तूने बोला था कि देख भाई सॉन्गलाइन के साथ अच्छे से रहे, वैसे रहे, अपने रिश्ते को पूरी पीक पे लेके जा, पर खुद के करियर को भी थोड़ा ध्यान रख ले। तो वांग जी ने कहा हाँ मैंने बोला था। तो न्यूज़न ने कहा ये अप्लाई तेरे ऊपर ही होता है ना। तो वांग जी ने कहा ऑब्वियसली हुसैन अगर मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता तो मैं तुझे एडवाइस क्यों देता, क्योंकि एक रिग्रेट रह जाता है ना बेबी होने के बाद कि नहीं कर पाया या कर पाते वो कर पाते इसलिए। तो न्यूज़न ने कहा तो फिर सही है। वैसे वांग जी ने कहा तुम न्यूज़न तुम कब बम फोड़ने वाले अपने बॉयफ्रेंड के सर पे कि तुम स्पेशल मेल हो, मुझे को जब पता चलेगा तो क्या होगा। तो न्यूज़न ने कहा अब तक तो उसे पता ही नहीं। वो बार बार मुझे एक ही क्वेश्चन करता है प्रोटेक्शन क्यों, मतलब बिना प्रोटेक्शन के क्यों नहीं, तुम तो लड़के मेरे लड़के क्या ही हो जाएगा। तो वांग जी ना थोड़ा मुस्कुराता और कहते हैं उसे बताओ कि क्या हो जाएगा। तो सॉन्गलाइन ने कहा क्या हो जाएगा। तो उसे ने कहा कुछ नहीं बम फोड़ेगा। तो न्यूज़न ने कहा बम फोड़े मतलब सॉन्गलाइन ने कहा तुम दोनों फिर से कुछ करने वाले हो गया। तो वांग जी ने कहा अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही इधर उधर की बातें। तो सॉन्गलाइन ने कहा तुम्हारी इधर उधर की बातें छोड़ो चलो। ये कहने के बाद वो लोग ना डांस प्रैक्टिस में जाते हैं और उनका अच्छा खासा होता है, मतलब प्रैक्टिस वगैरह होता है, कपड़े वगैरह सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि न्यूज़न और सॉन्गलाइन एक साथ परफॉर्म करेंगे अलग से और वांग जी का सोलो परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो अच्छा खासा होता है जो ड्रेस वगैरह और स्टेचिंग वगैरह स्टेज पे सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना और लाइटिंग वगैरह उन सब के बारे में बातें वगैरह होती है। एंट्री कैसे होगा सारी चीज़ों के बारे में बातें वगैरह होने के बाद अच्छा खासा डे लॉन्ग होने के बाद वांग जी घर आता है। आने के बाद ना वो फ्रेश होता है
और विंग विंग शायद करीब 3 बजे के आसपास आया था। वांग जी जैसे जगा हुआ था, उसने कहा तुम आ गए? तो वांग ने कहा तुम इतनी देर तक सोए क्यों नहीं? तो वांग जी ने कहा तुमने कहा था ना तुम आओगे। तो हाँ अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश हो गया था। तो वांग जी ने कहा हम कब से फ्री होंगे? जब तुम फ्री होगे तब हो जाएंगे। तो विंग ने कहा मतलब वांग जी ने कहा अपार्टमेंट तैयार हो गया है, तो इसलिए मैंने पूछा कि कब। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा तुम कब फ्री हो? तो ये सुनने के बाद thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.